वेलकम टू चैनल एडुनेटिक। और आज की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें कि बाय लेटर रहेगा, लेटर बेस्ड बा और नंबर बेस्ड पर डिस्कस करेंगे। इफ़ रेड इज़ कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लू इज़ कॉल्ड ऑरेंज एंड ऑरेंज इज़ कॉल्ड ग्रीन एंड ग्रीन इज़ कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई। तो अब स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। अब ब्लू को क्या कोड किया गया है? तो ऑरेंज किया गया है। अब ये नहीं देखेंगे कि ऑरेंज को ग्रीन किया गया है तो फिर ग्रीन को तो पिंक होगा, तो फिर पिंक का करेक्ट कर देंगे। वो ये गलती नहीं करना है। इसमें स्काई को कोड किया, स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू। तो बस ये देखना है कि ब्लू का कोड देखना है, ब्लू किस में कोड किया गया। तो ब्लू किस में कोड किया गया है, इसको क्या बोला जा रहा है? ऑरेंज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेंज। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में और रेलवे में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और जो भी इस पैटर्न पे एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस एक या दो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पॉट इज़ रिटन एज यू एक्स वाई एंड पेन इज़ रिटन एज वाई वी डब्ल्यू एंड टेन इज़ रिटन एज एक्स वी जेड, देन व्हाट इज़ द कोड फॉर नोट। तो पॉट का कोड क्या बता रहा है? वाई यू एक्स वाई। पेन का कोड बता रहा है वाई वी डब्ल्यू, और टेन का कोड बता रहा है एक्स वी जेड। तो इस बेसिस पे नोट का कोड क्या होगा? अब देखिए, पी वर्ड कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में नहीं है। और जो कोड है यहाँ पे, यू सिर्फ फर्स्ट में ही है, ना सेकंड में है ना थर्ड में कोड में मेंशन किया हुआ है। एक्स भी मेंशन नहीं किया हुआ है, एक्स सेकंड में मेंशन नहीं किया हुआ थर्ड में, लेकिन थर्ड में पी यहाँ पे नहीं है। तो फिर कॉमन कौन सा कोड बच जा रहा है यहाँ पे पी में? तो पी में यहाँ पे है वाई और यहाँ पे भी वाई आ रहा है, तो पी का वैल्यू हो गया वाई। अब मैच करेंगे ओ का। तो ओ को भी वैकेंट रहने देते हैं क्योंकि ओ दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है। फिर आते हैं टी पे। तो देखिए, टी फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में। और कौन सा कोड है जो कि थर्ड में भी मेंशन किया हुआ है और जो सेकंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि टी वर्ड मेंशन नहीं है सेकंड स्टेटमेंट में। तो एक्स जो है वो थर्ड में भी है और फर्स्ट में भी है, और यहाँ पे टी भी हमारा मेंशन है फर्स्ट और थर्ड में, तो टी का वैल्यू हो जाएगा एक्स। अब यहाँ टी का हमको पता चल गया है कि एक्स है, और एक ही वर्ड बच रहा है यू, और यहाँ पे बच रहा है ओ, और यू कहीं पे वही मेंशन नहीं है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ओ का कोड हो गया यू। अब देखिए, यहाँ सिर्फ टी का वैल्यू पता चल गया एक्स। अब ई का वैल्यू कैसे पता चलेगा? क्योंकि नेक्स्ट तो हमको यहाँ पे ई फाइंड करना है। टी का वैल्यू हमको यहाँ पे पता चल गया है एक्स। अब हमको एन का फाइंड करना है, क्योंकि ओ का तो फाइंड हम कर ही लिए। एन का फाइंड कैसे होगा? एन फर्स्ट में नहीं है, सिर्फ सेकंड और थर्ड में। तो वो हमको वही कोड देखना है जो कि फर्स्ट में ना हो और सेकंड थर्ड में कॉमन हो। तो यहाँ पे सिर्फ आ जा रहा है वी, जो सेकंड में भी कॉमन है और थर्ड में भी कॉमन है, और फर्स्ट में भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो एन, इसमें हम एन का वैल्यू कह सकते हैं वी, और ओ का हमें पता चल ही गया है यू। तो एन का कोड क्या हो गया? वी। ओ का कोड हो गया यू। ई का कोड हो गया है, यहाँ पे से टी का वैल्यू पता चल गया है एक्स है, एन का वी है, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जेड। तो नोट का कोड क्या हो गया है? वी यू एक्स जेड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एडुनेटिक इज रिटन एज HAXKDQLF, देन व्हाट इज द कोड फॉर शिवम। तो एडुनेटिक को इसमें लिखा गया है HAXKDQLF। तो सेम प्रोसेस में शिवम को क्या कोड किया जाएगा? तो अगर हम अल्फ़ाबेट में देखते हैं ABCDEFGHIJKLM, और यहाँ पे रिवर्स में लिख देते हैं NOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए, ई पे कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? FGH, यानी +3 हो रहा है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि +3 +5 या +3 प्लस माइनस, जो सेम नंबर प्लस होता है और सेम नंबर माइनस होता है, वो पैटर्न फॉलो हो रहा है या इवन ऑड का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो वो चेक कर लेते हैं। तो ई में कितना पैटर्न का चेंज हो रहा है? +3 हो रहा है।
और डी में फिर हम चेक करते हैं कि इसमें प्लस ए हो रहा है, सॉरी +1 हो रहा है कि +2 हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोग ये पीछे की ओर जा रहा है, तो डी से ए कितना पोजीशन बैक हुआ है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसमें -3 हो रहा है। अब यू और एक्स में देखें तो देखिए यू, अगर हम इसको ये तो रिवर्स पोजीशन पे लिखा गया है, अगर हम इसको नॉर्मल में लिखें तो NOPQRSTUVWXYZ, तो यू के बाद कितना पोजीशन प्लेस हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसमें भी +3 हो रहा है। अब एन और के में क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो अब -3 जाना चाहिए, तो एन का पोजीशन वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, मतलब MLK, तो यहाँ पे -3 हो जा रहा है। ए में फिर +D आ रहा है, तो यानी +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे -3 हो रहा है, और यहाँ +3 हो रहा है, और यहाँ -3 हो रहा है। तो हम लोगों को पैटर्न पता चल गया कि पैटर्न क्या है, +3 -3, फिर +3 आ रहा है, फिर -3 आ रहा है, और ऐसे ही प्रोसेस में जा रहा है। तो उस बेसिस पे एस का जो पोजीशन वैल्यू है उसमें +3 करके देखेंगे कि उस पोजीशन वैल्यू पे कितना, कौन सा अल्फ़ाबेट में आ रहा है। तो देखिए एस का यहाँ कहाँ पे है, ये, अब इसमें +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, V। और फिर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना होगा, एच में -3 करना होगा, तो एच में का पोजीशन वैल्यू है यहाँ पे, और इसमें हम मतलब बैक जाएंगे, तो 3 अगर हम बैक जाते हैं तो G, और एच का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -3, तो -3 देखिए कितना पे जाएंगे, ई पे, क्योंकि एच का पोजीशन वैल्यू यहाँ पे है और इसमें -3 जाएंगे तो ये ई पे आना होगा। फिर आई में हम लोग यहाँ पे +3 करेंगे, तो आई पे +3 करेंगे कितना जाएगा, L, और V में -3 करेंगे फिर, तो ऐसा आ जा रहा है। ए में क्या होगा, +3 करना होगा, तो फिर क्या आ रहा है, ए का वैल्यू, ए का पोजीशन वैल्यू यहाँ पे, और +3 करने पे क्या आ रहा है, D, और M में फिर -3 करना होगा, तो M में -3 करके कितना आ रहा है, J। तो यहाँ कोड क्या हो गया, शिवम का पैटर्न फॉलो हो रहा है, +3 -3 +3 -3, VELSDJ, क्योंकि M में लास्ट में क्या पे आ रहा है, यहाँ देखिए लास्ट में -3 हो रहा था, तो M में भी -3 होगा, तो M का पोजीशन क्या है यहाँ, और -3 हो गया तो क्या आएगा, J आएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में तो ये कहीं मैच नहीं कर रहा है, और ये ऑप्शन यहाँ जान के ही लिए दिया गया था कि आप रिवर्स वाले में पोजीशन में आप कन्फ्यूज हो, और यहाँ पे आप इसमें फिर ऑप्शन में बोलोगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन मेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था, बेसिकली ऐसा एग्जाम में नहीं आता है ये पर लेकिन समझाने के पर्पज़ से दिया गया था कि यहाँ पे वो ऑप्शन मेंशन नहीं किया गया था। तो ये जो चारों ऑप्शन है ये गलत है, और करेक्ट आंसर है इसका VELSDJ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कि पोजीशन वैल्यू में रिवर्स लिया जाता है और फिर उसका पोजीशन वैल्यू डिनोट करके किया जाता है, तो उसमें ये कन्फ्यूजन आती है, इसीलिए यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया था ऑप्शन पे। तो इसका करेक्ट आंसर है VELSDJ, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 91323 इज कोडेड एज RNYX, देन द नंबर 5467 किस में कोड किया जाएगा। तो 91323 को क्या कोड किया गया, RNYX, तो नंबर 5467 को क्या कोड किया जाएगा। अब देखिए इस कोड को तो हम देख के ये बता सकते हैं कि ये पोजीशन वैल्यू में ही लिखा गया है, और उसी में मे भी इसमें प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या मल्टीप्लाई का भी हो सकता है इसमें, कि पोजीशन वैल्यू में आप मल्टीपल करके यहाँ पे, या रिवर्स वैल्यू में भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि 9 जो पोजीशन वैल्यू है उसको हम लोग अल्फ़ाबेट में क्या लिखते हैं। तो 9 का क्या होता है I, और 1 का क्या होता है A अल्फ़ाबेट में, यही तो पोजीशन वैल्यू होता है इसका 1 का। फिर है 3 का पोजीशन अल्फ़ाबेट में क्या होता है C, और 2 का B, और 3 का C। लेकिन यहाँ तो कोड क्या किया गया है, RNYX किया गया है। तो अब इसमें चेक करते हैं कि ये R आया कैसे। यहाँ तो पोजीशन वैल्यू 9 का I बताया जा रहा है, मतलब जो पोजीशन वैल्यू होता है 9 का, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कहीं इसमें रिवर्स वैल्यू तो नहीं लग रहा है। देखिए ABCD
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब आई का रिवर्स क्या हो गया? आर। ठीक वैसे ही ए का क्या किया गया यहाँ पे, अगर हम इन्वर्स करें। अब देखिए इस क्वेश्चंस में पैटर्न क्या फॉलो किया गया है। अल्फ़ाबेट क्या है, ये अल्फ़ाबेट डिक्लेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे पोजीशन वैल्यू, और ये जो है ये रिवर्स वैल्यू में लिखा गया है सबको, और फिर इसके नीचे जितने भी है इसका पोजीशन वैल्यू लिख दिया गया है। टच को कितना कोड किया गया है? 68। तो अगर हम देखें कि इसका पोजीशन वैल्यू का ऐड करके 68 किया गया है, तो टी का अगर पोजीशन वैल्यू होता है तो 20, ओ का पोजीशन वैल्यू होता है 15, यू का पोजीशन वैल्यू होता है 21, सी का पोजीशन वैल्यू 3, एच का पोजीशन वैल्यू 8। तो अगर इसको ऐड करते हैं पोजीशन वैल्यू तो कितना आता है? 67। लेकिन यहाँ पे तो 68 है, तो मे भी ये हो सकता है कि इसमें +1 करके ट्राई हो। तो अगर +1 करके ट्राई हो तो 68 हो रहा है। तो देखते हैं कि सेम पैटर्न पे ईरर पे ये एप्लीकेबल होता है कि नहीं, सेम लॉजिक। तो अगर हम ईरर वर्ड पे लिखते हैं तो ई का वैल्यू कितना है? 5, आर का वैल्यू कितना आ रहा है? 18 पोजीशन वैल्यू, और ओ का पोजीशन वैल्यू कितना है? 15, और आर का पोजीशन वैल्यू है 18। अब ये सब कुछ हमको ऐड करते हैं, इसका पोजीशन वैल्यू तो 74 आता है, और 74 में +1 करते हैं तो 75 आ रहा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 75 नहीं है, और नन ऑफ दीज भी नहीं दिया हुआ है, तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा। अब क्या हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे टच वाले में, कि हो सके इसका रिवर्स लिया हो और उसका पोजीशन वैल्यू लिया हो। तो ये भी डिफाइन करना, ये भी एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो टी का अगर हम रिवर्स करते हैं तो टी का रिवर्स क्या होता है? जी। ओ का रिवर्स क्या हो रहा है? एल। यू का रिवर्स क्या हो रहा है? और इसका रिवर्स क्या हो जा रहा है? एफ। सी का रिवर्स हो जा रहा है एक्स, और एच का रिवर्स हो जा रहा है एस। अब इसका पोजीशन वैल्यू देखें तो जी का पोजीशन वैल्यू है 7, एल का है 12, एफ का 6, एक्स का 24, और एस का 19। और ये सब को जब हमको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है? 68 आ रहा है। और ये सेम पैटर्न ईरर पे फॉलो हो रहा है कि नहीं? तो इसका रिवर्स अगर लेते हैं तो ई का रिवर्स क्या आ रहा है? वी। आर का रिवर्स आई, ओ का रिवर्स एल, और आर का रिवर्स आई। अब पोजीशन वैल्यू क्या हो गया? वी का 22, आई का पोजीशन वैल्यू 9, एल का 12, और आई का 9। तो अब ये सब को ऐड करेंगे तो 61 आ रहा है, और ये 61 ऑप्शन में भी है। तो 61 करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरर का कोड हो जाएगा 61, और हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज़ लाइक and share this video and subscribe this channel. Thank you for watching.